हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन सेज चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट. ए में लिखा है जीरो वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल डज नॉट नेसेसरली मीन दैट इट्स एक्सेलेरेशन इज जीरो. बी जीरो एक्सेलेरेशन ऑफ ए पार्टिकल डज नॉट नेसेसरली मीन दैट इट्स वेलोसिटी इज जीरो. सी इफ द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल इज कांस्टेंट इट्स एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो. डी इज नन ऑफ दिस. ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बच्चों एक्सेलरेशन लिख लीजिए. चलिए क्या लिख लीजिए? एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन देखिए बच्चों होता क्या है. एक्सेलरेशन बच्चों होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज, ठीक है. अगर आपकी वेलोसिटी चेंज कर रही है किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में. तब हम क्या बता सकते हैं बच्चों? ये आपका क्या कहलाएगा? एक्सेलरेशन कहलाएगा. और वेलोसिटी देखिए क्या होता है. वेलोसिटी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी तो ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है. इस पर दो चीजें होनी चाहिए. वेक्टर है तो क्या? एक तो आपकी डायरेक्शन, ठीक है. वेक्टर पे क्या होता है? डायरेक्शन एज वेल एज आपका दूसरा पार्ट मैग्नीट्यूड, ठीक है. वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम क्या बोलते हैं? स्पीड भी बोल दिया जाता है, ठीक है. तो ये चीजें हम यहाँ पर से देखिए. इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को स्टेटमेंट वाइज. क्या बोला गया? चूज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है. ए पार्ट में बोला गया कि जीरो वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल डज नॉट नेसेसरली मीन दैट इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ये तो बहुत ट्रू स्टेटमेंट है, बेसिक है, ठीक है. अगर कोई पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है, जीरो वेलोसिटी मतलब देखिए कोई पार्टिकल आपको क्या कर रहा है, किसी पार्टिकल को आपने ड्रॉप किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जीरो के इक्वल है, ठीक है. तो इस पर आपका देखिए ड्रॉप करेंगे, ठीक है, तो इस पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑलवेज लगेगा. तो एक्सेलेरेशन तो इसका जी है, ठीक है. तो यहाँ पर पार्टिकल के पास क्या देखिए एक्सेलेरेशन भी है और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जीरो के इक्वल. यहाँ पर क्या बोला गया? जीरो वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल डज नॉट नेसेसरली मीन दैट इट्स एक्सेलेरेशन इज जीरो. तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जीरो है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि एक्सेलेरेशन भी जीरो है. एक्सेलेरेशन है, ठीक है, तो बिल्कुल हो सकता है अगर कोई बॉडी को हम ड्रॉप कर रहे हैं. तो ये स्टेटमेंट क्या आपका बिल्कुल ट्रू है. जीरो वेलोसिटी पर तो ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है. जी पर लिखा है जीरो एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल डज नॉट नेसेसरली मीन दैट इट्स वेलोसिटी जीरो. एक्सेलरेशन जीरो है, डज नॉट मीन दैट इज वेलोसिटी जीरो. हाँ, ये भी बिल्कुल ट्रू है, ठीक है. अब बच्चों मान लीजिए कोई बॉडी आपकी क्या कर रही है, कोई हॉरिजॉन्टल एक कार है, एक बस आपकी बस क्या कर रही है? मूव कर रही है किसी कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है. कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है. तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन बच्चों क्या है? जीरो, ठीक है. यहाँ पर क्या लिखा है? जीरो एक्सेलरेशन पे पार्टिकल डज नॉट नेसेसरली मीन दैट इट्स वेलोसिटी जीरो. तो एक्सेलरेशन तो जीरो है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वेलोसिटी भी जीरो है. वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है. तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है, ठीक है. अब देखिए सी पर आइए. इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट इट्स एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो. तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है. ये रॉन्ग. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस अज्यूम कर लीजिए, ठीक है. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? हर बॉडी देखिए ऐसे मूव करती है, कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं, कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है, ठीक है. ये आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है जिसमें हम लिखते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बार के इक्वल होता है और वी क्या आपका कांस्टेंट है, ठीक है. यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट रहेगी. वेलोसिटी तो ऑब्वियसली चेंज होगी. हर स्टैंड पर देखिए डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी तो चेंज होनी है, लेकिन स्पीड तो कांस्टेंट हो सकती है ना. तो वही तो बोला गया है. इफ द पार्टिकल स्पीड ऑफ द पार्टिकल कांस्टेंट देन एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो. तो ये रॉन्ग है. पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो उस पर एक्सेलरेशन लगता है कितना? वी स्क्वायर बाय. ये जीरो हो, ये मस्ट लिखा है, वो जरूरी नहीं है, तो इसलिए स्टेटमेंट इनकरेक्ट. डी पर लिखा नन ऑफ दिस, तो ये भी इनकरेक्ट. तो चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट बोल रखा है, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग है. तो क्या लिख सकते हैं? ऑप्शन सी इज द रॉन्ग, ठीक है. तो ये इसका आंसर रहेगा बेसिकली. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच.